धमकी केस में इमरान खान GIT में पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। हुकूमत को एक बार फिर मैदान सजाने की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुक्मरान जितना तंग करेंगे उतनी ज्यादा तैयारी से आएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। इसी माह अवाम का सुनामी निकलेगा। हर चीज कानून और आइन के दायरे में की। शहबाज गिल को अगवा और उन पर तशद्दुद किया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया में मजाक बन चुका है। हुकूमत का असल निशाना अवाम। इमरान खान तो सिर्फ रास्ते में खड़े हैं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, छोटे से ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सियासत में आकर अरबों डॉलर्स कमा लिए। इमरान खान की कौमी सियासत में मौजूदगी से मौजूदा हुकूमत को सियासी मौत नजर आ रही है। ये हेल्प कोई कर सकता है, छोटे बच्चे कोई लेवे तो मैं बेचने के लिए भी तैयार हूँ, या कोई इस गाड़ी के नीचे बैठने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी परेशान मजबूरी हो के मैं ये वीडियो आपको शेयर करती हूँ। जो भाई हमें हमारी मदद करे। रहने को घर, न खाने पीने को कुछ मयसर, भूख से तड़पते सैलाब ज़दगान अपने जिगर गोशों को बेचने पर मजबूर। झुड्डू के इलाके हयात खास खेली में सैलाबी रेला मकान बहा ले गया। खावन भी लापता। 4 बच्चों की कफालत मुश्किल हो गई। बच्चे ना बेचे तो मर जाएंगे। माँ की दिल दहला देने वाली दुहाई। एक के बाद एक मुश्किल, जिंदगी के जोर थामना मुहाल। भूख व अफलास से लड़ते सैलाब मुतासरीन को अब वबाई अमराज से नबरदाजमा। सिंध और बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान 8 अफराद दुनिया के झमेलों से आज़ाद। 5 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। जिला दादू में 3 बच्चे मनो मट्टी तले जा सोए। बलूचिस्तान में भी 3 अफराद दम तोड़ गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लाखों अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला को DGB मेडिकल टीम्स ने ना भिजवाने पर इलाका मकीन, सरापा एहतजाज। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचर झील का पानी दरियाई सिंध में छोड़े जाने के बाइस पानी का लेवल बरकरार। सैकड़ों देहात जेरे आग। सैलाबी रेले सड़कें बहा ले गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी और मवासलाती निज़ाम भी मुअत्तल। इंतजामिया ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। एक खतरा टला नहीं, दूसरा सर पर मंडलाने लगा। भारत में बारिशों से पंजाब में सैलाब का खतरा। दरिया रावी, सतलुज और दरिया चनाब में 18 सितंबर से ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई, अलर्ट भी जारी। मुतालिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ। अगस्त और सितंबर की बिजली की बिल नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को फायदा होगा। वबाई अमराज पर काबू पाना जरूरी है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान की जिला सोहबतपुर का दौरा। इंतजामिया को सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान से मुलाकात की। बच्चों के साथ घुल मिल गए और कौमी तराना भी सुना। सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम। सिंध के कुछ इलाकों में अब तक 1100 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। कई इलाकों में 10 फीट पानी खड़ा है, जिसे निकालने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मुख्तलिफ मकामात से बहुत शिकायत आई हैं, इन पर एक्शन लिया जाएगा। पूरी कोशिश है मजीद इलाके ना डूबे। सैलाब मुतासरीन के लिए आटा खरीदा। पंजाब हुकूमत ने ट्रक जब्त करके मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमा ने कहा, PTI बार बार हदें पार कर रही है। पहले जाली मुहिम शुरू की, अब इमदादी अशिया रोक रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। बीमार सैलाब ज़दगान का मुफ्त इलाज, राशन भी तकसीम। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान
और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का मिशन निसार। टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम। गवर्नर पंजाब से सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, एप सब सैलाब ज़दा इलाकों में 35 करोड़ रुपए का इमदादी सामान भिजवा चुकी है। मेरी सरजमीन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड है, उसके अंदर रोड़े अटका रहा है। इसने मुझे सुबह मैसेज किया आज कि मैं क्विट कर रहा हूँ, रिजाइन दे रहा हूँ। तो मैंने इसे जवाब दिया कि तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए इज्जत के साथ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने जान से मारने की धमकियां दी। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर की हठधर्मी बरकरार। एक और वीडियो पैगाम आ गया, कहा वो अपने मौकिफ पर कायम है, वजीर आला से डरते हैं, ना ही गवर्नर का कोई खौफ है। और जितने भी इम्पोर्टेड है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये है दहशतगर्द। एस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्द है क्या? उस बयान पे कायम छोड़ो यार। एस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्द है क्या, आप अपने बयान पर कायम हैं? सेनेटर आजम सवाती सहाफी के सवाल करने पर सीख पा। बयान की तरदीद करते हुए नियो न्यूज के रिपोर्टर शिराज अहमद शिराजी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। इमरान नियाजी मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये फितना चल निकला तो मुल्क में खूनरेजी होगी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का रद्द अमल, कहा सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, इदारे इमरान खान की बातों का नोटिस लें। अरे वोट 197 थे, इनके पास 186 की तादाद है, तो ये कैसे हो सकता है कि 197 वाले की हुकूमत का खात्मा हो जाए और 186 वाले की हुकूमत कायम रहे। नून लीग पंजाब में इख्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अता तारा ने कहा, ईवान में उनके पास 197, हुकूमत इत्तेहाद के पास 186 अरकान हैं। परवेज इलाही दफ्तर नहीं आते, मोनिस इलाही वजारत उज़्मा चला रहे हैं। राना मशहूद ने कहा, इमरान खान अब जितनी मर्जी खुशामद कर लें, ये कंपनी अब नहीं चलेगी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर को जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में उठाए गए सवालात गौर तलब हैं। मुखालिफ फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना लाजिम है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक और रेफरेंस वापस। एहतसाब अदालत लाहौर ने पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस नैब कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। नई भर्तियों पर पाबंदी खत्म। गुज़श्ता तमाम तकर्रियां मनसूख। पंजाब हुकूमत की नई एडहॉक पॉलिसी मसीहाओं के लिए दर्द सर बन गई। एडहॉक बुनियादों पर भर्ती का अमल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। मरासला जारी। मुल्क में डेंगू मच्छरों ने हमले बढ़ा दिए। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 6 से 58 मरीज रिपोर्ट हुए। बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। कई शहरों में हॉस्पिटल्स के डेंगू वार्ड भर चुके। कराची समेत सिंध भर में 161 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। एक के बाद एक बहरान, मुश्किल में फंस गई अवाम। मुल्क भर में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। जहां आटा दस्तयाब, वहां दुकानदार मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। बुखार और दर्द की अद्वियात का बहरान भी बरकरार। मरीज और लवाहकीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की धुलाई। अमेरिकी करेंसी का तूफानी स्पेल जारी। रुपए पर एक और दिन भारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 234 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान को F-16 के पुर्जों की फरोख्त से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। तर्जुमान अमरीकी खारिजा नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का हम इत्तेहादी है। F-16 तैयारों के पुर्जों से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को रूस का दौरा करेंगे। सदर पुतिन और दीगर रूसी हुक्काम से मुलाकात स्केड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों सरबराहान की मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के साइड लाइन में होगी।